हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपको पता है हम रिवीजन कर रहे हैं, डेली हम 2 चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। आज का जो हमारा रिवीजन सेट है वो 5th हो जाएगा। डेली 2 कर रहे हैं तो आपको दिख रहे हैं कि जो है 10 चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और अभी मैंने यहाँ पे पीआरटी मैथ और जो टीजीटी मैथ कराया था उस हिसाब से मैंने सारे क्वेश्चन लेती हूँ और आपको मैं डिस्कस करती हूँ। मेथड आपको बहुत ईजी लगेगा। अगर किसी मेथड में आपको प्रॉब्लम लगती है तो मैं आपको 2 प्लेलिस्ट हमेशा रेफर करती हूँ कि एक तो आप मैथ नाम की और एक एस्टेट 2024 नाम की प्लेलिस्ट देखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। क्लियर। आज के 2 हमारे जो चैप्टर है वो घातांक करनी और परसेंटेज है। कौन सा है? एक तो आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस है और दूसरा आपका परसेंटेज है। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो आपके 2 क्वेश्चन आते हैं और परसेंटेज से तो 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आज की जो ये रिविजन सेट है इसको आप अच्छे से यूज़ नहीं करना, अच्छे से करना। ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना ताकि मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से चला जाए। क्लियर। अब देखो हमारे जो टॉपिक है उनको हम स्टार्ट कर लेते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं तो टॉपिक ही स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो 81 और 169 की पावर -1/2 है। तो हमें इसको कैसे सिंप्लीफाई करना होगा, हमें इसको सोल्व करना होगा। अब 81 किसकी पावर 2 है? जब आपको जो पावर है ना अपॉन में कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो 81 को हम 3 की पावर में भी लिख सकते हैं, बट हमें 2 की पावर में लिखना है। तो 9 की पावर अगर 2 लिखेंगे तो ये हमारा 81 हो जाएगा। 169 किसका है? 13 का स्क्वायर और इसकी पूरी पावर कितनी है? -1/2। अब ये जो 2 होल पावर है इससे ये दोनों ही पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 9/13 की पावर क्या हो जाएगी? -1। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 13/9 क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे आंसर। तो देखो 9/30 ऑप्शन नंबर 13/9 ऑप्शन नंबर जो डी है ये एकदम यहाँ सही हो जाएगा। रेसिप्रोकल क्यों किया? क्योंकि पावर में माइनस था। अगर माइनस नहीं होता तो हम वैसे रख सकते थे, पर माइनस था तो इसलिए हमें उसको चेंज करना पड़ा। यहाँ पे देखो 32 और 2 43, -4 अपॉन में कितना है? 5 है। अब यहाँ पे कितना है? 5 है। इसका मतलब पावर में अपॉन में 5 है ना, तो इसका मतलब 32 को किसी की पावर लिखना है जिसकी पावर कितनी आ जाए? 5 आ जाए। 32 को किसी की पावर बनाओ ऐसे कि उसकी पावर कितनी आ जाए? 5। उसकी पावर को 5 को ओपन करो तो आपके पास 32 आना चाहिए। देखो अगर हम 2 की पावर यहाँ पे लिखते हैं 5, तो 2 की पावर 5 देखो 8 तक तो सबको याद होती है ना। 8 के बाद 16, 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32, तो 5 तक आ रहा है। अगर आप देखोगे ना तो 32 5 पे आ रहा है। 3 का देखो, 3 का हमारा 27 3 तक होता है। फिर 81 को 3 से करोगे तो 243 आएगा। तो 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 आ जाएगी और उसकी होल पावर है -4/5। ये जो होल पावर है इससे दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 2/3 अपॉन पावर जो है -4 आ जाएगी। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये 3/2 की पावर कितनी हो जाएगी? होल पावर 4। तो 3 की पावर 4 हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 81। और 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 16। 81 अपॉन में 16 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दे रखा है। क्लियर। नेक्स्ट देखो -1 अपॉन में 343 की पावर -2 अपॉन में 3 है। अब देखो अपॉन में देखो कितना है यहाँ पे? पावर में 3 है। तो 343 किसका क्यूब है? 343 7 का क्यूब है ना, 7 का क्यूब है। तो -1 अपॉन में 7 की पावर 3 और इसकी होल पावर -2 अपॉन में 3। तो होल पावर से जो अपॉन में है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो -1/7 बचेगा और इसकी पावर -2 है। तो इसको प्लस बनाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? -7 और क्या बचेगा? 2। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49। 49 प्लस का आएगा, माइनस का? प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि पावर जो है वो इवन है तो हमारा क्या आता है? आंसर पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्लियर है? चप्पल पहना बेटा। नेक्स्ट देखो ये दे रखा है आपको और इसको भी आपको सोल्व करना है। तो देखो यहाँ आप देख रहे हैं जो पावर्स है ना, नीचे 216 है और इसकी जो बेस है, बेस 216 है और जो पावर है उसमें 3 है और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है? 5 है। तो आप देख पा रहे हैं जो पावर्स हैं उनको कैसे मैनेज करोगे। देखो ध्यान से देखो, ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 की, ये किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। तो 6 की पावर 3 और इसकी होल पावर दे रखे -2 अपॉन में 3। फिर प्लस मतलब ऊपर है ये, बट हम 1 अपॉन में चल रहा है ये सब कुछ है ना। तो यहाँ 256 है। 256 किसका है? 4 है। तो 4 में किसका हो सकता है? 16 का। 16 चौक 64, 64 64 चौके
4 छिंग 24, 2 और 6 चौक 24 और 1 25, बिल्कुल किसका हो जाएगा ये 4 का। तो 4 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी -3/4। 3 नहीं 4 आएगा, 4 3 तो होती है तो 64 होता है, तो यहाँ पे कितनी आएगी 4। ठीक है, फिर ये हमारा जो प्लस है ये है ना, आप बीच में प्लस मत लगाना, बस इनको सोल्व कर लो, फिर उसके बाद हम बता देंगे। यहाँ पे देखो 243 कितना है 5 है, तो अभी मैंने बताया 243 किसका है 81 का है ना, 81 का, सॉरी 81 का नहीं, 81 माइंड में चल रहा था। 3 की पावर 4 81 होती है और 5 करेंगे तो 243 होगी, तो 3 की पावर जो 5 करेंगे तो कितनी आ जाएगी 243, तो -1/5। अब देखो काटो इनको, 5 से 5, 4 से 4, 3 से 3, तो यहाँ जो बचा है नीचे 6 की पावर -2 बचा है, और यहाँ बचा है हमारा 4 की पावर -3, और यहाँ बचा है 3 की पावर -1। ये सभी किसके हैं 1/में प्लस 1/में प्लस 1/में। ठीक है, अब इन सबको हम ऊपर ले जाते हैं तो सभी क्या हो जाएंगी पॉजिटिव हो जाएंगी, तो पॉजिटिव हो जाएंगी तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, प्लस में 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा 64, और 3 की पावर ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव कितना हो जाएगा 3। तो देखो 6 और 4 10 और 3 13, और 6 और 3 9 और 1 10, 103 आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। सर्ट्स और इंडिसेस में यही है, आपको पावर से खेलना आना चाहिए, जो पावर्स है उनको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। सेकंड, आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट्स याद होने चाहिए, तभी आपका नहीं होगा। स्क्वायर रूट का एटलीस्ट आपको यहाँ पे 25 तक होने चाहिए, स्क्वायर है ना, हम स्क्वायर की बात करें तो 25 तक होने चाहिए, जिसको हम बोलते हैं वर्ग, और क्यूब का बोले तो घन है ना, क्यूब आपको एटलीस्ट 15 तक होने चाहिए, तब जाके इन क्वेश्चन में आपको मज़े आएंगे, और जो क्वेश्चन है ये भी जल्दी से आपके सोल्व हो जाएंगे, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होंगे। नेक्स्ट देखो, यदि 2 की पावर n 64 है तो पूछा है n क्या होगा। अब देखो 2 की पावर में लिखना है 64 को। देखो अगर हम यहाँ से स्क्वायर रूट हटाते हैं तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 की पावर n इंटू में 64 की पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्लियर है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 64 को 2 की पावर में लिखो, क्योंकि यहाँ अगर बेस 2 है तो इसको भी 2 की पावर में लिखो। तो हमने देखा 8 आता है, 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते तो 8 16 32 64, 2 की पावर 6 कितना आता है हमारा 64 आता है। तो 2 की पावर n और इसको 2 की पावर 6 और होल पावर 2 लिख दे। ठीक है, तो बेस हमारा सेम होगा तो पावर्स क्या हो जाएंगी इक्वल, क्योंकि बीच में इक्वल का सिंबल है, तो 6 दूनी कितने आ जाएगा 12, क्या आंसर आ जाएगा 12, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। क्लियर, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको दे रखा है 3 की पावर में। देखो अब इसको सोल्व करो, यहाँ पे हम पहले सेपरेट कर लेते हैं। 3 की पावर n आएगी, 2 की पावर 3 की पावर 2 आएगी, -3 की पावर n और 3 की पावर 1, अपोन में क्या आ जाएगा 3 की पावर n और 3 की पावर 4 माइनस प्लस 3 की पावर n और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। आप देख रहे हैं जो ऊपर है उसमें से 3 की पावर n बाहर आ जाएगी, 3 की पावर n आ जाएगी, सॉरी क्या बाहर आ जाएगा, देखो नीचे कर लेते, 3 की पावर n आ जाएगा और 3 की पावर 1 बाहर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 1 बाहर ले ले तो 3 की पावर 3 की पावर 1 बचेगी, और यहाँ से ओनली 1 बचेगा। अपोन में देखो यहाँ पे भी हम 3 की पावर n लेते हैं और 3 की पावर 1 ले लेते हैं कॉमन, तो 3 की पावर 3 माइनस का 1 बचेगा, नहीं प्लस का 1। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं हम, यहाँ पे 3 की पावर n बाहर लिए तो 3 की पावर n, ये 3 की पावर 1 बचेगा 1, 3 की पावर n, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3 माइनस कितना हो जाएगा 2, अपोन में देखो कितना आ जाएगा 27 और 1 कितना हो जाएगा 28, तो 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 चौक 8, 114, 1/114। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है ये सही हो जाएगा, हमने बिल्कुल सही किया, कोई मिस्टेक नहीं की। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कितना दे रखा है 2 की पावर्स में दे रखा है ना, तो यहाँ आप देख रहे हैं 256 दे रखा है, तो 256 को भी हमें 2 की पावर में ही बनाना पड़ेगा, या आप 256 किसका होता है 64 है ना, 64 4 मतलब 4 का 64 होता है, और 4 की पावर 3 64 होगा, 4 की पावर 4 कितना होगा 256 होगा, तो यहाँ पे हम 4 की पावर 4 बना लें है ना, 4 की पावर 4 बना लें तो हमारा सोल्व हो सकता है। तो यहाँ पे हम बना सकते हैं क्या
देखो 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 में से हमने 2 की पावर 2 अलग कर दिया, 2 की पावर जो बची हुई है उसका होल 2 अलग कर दिया। तो यहाँ पे 4 की पावर 2 लिख सकते हैं हम इसको, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कैंसिल आउट भी तो हो जाएगा ना। 1/2 है। अच्छा, नहीं भाई, ये क्वेश्चन मार्क हमें ये निकालना है, ये नहीं निकालना जो मैंने सोचा है, ये नहीं निकालना। ध्यान से देखो, यहाँ पे निकालना जो है ये निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये 2 से तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एक तरीके से 4 हो जाएगा ना। 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4। 4 की पावर हमसे क्वेश्चन पूछी है और ये 256 है। तो 256 कब होता है, 4 की पावर 4 होती है जब 56 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये एकदम सही हो जाएगा। ये छोटा सा जो क्वेश्चन मार्क था ये मैंने नहीं देखा, इस वजह से मैं उसको अलग सोल्व कर रही थी। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, रूट में दे रखा है 5 माइनस रूट 3 अपॉन में क्या दे रखा है, प्लस। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, आपको 1 2 3 दे रखा है और इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका कर दो रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, √5 माइनस रूट 3 और अपॉन में कितना आ जाएगा, √5 माइनस रूट 3। ऊपर तो हमारा स्केयर बन जाएगा, स्केयर को ओपन कर लो, 5 प्लस में 3 और माइनस का 2 और 15 आ जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा, 5 का स्केयर 5 ही आएगा, क्यों, क्योंकि वो स्केयर रूट के अंदर है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और 2 हम कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 4 माइनस √15 आ जाएगा। और यहाँ से जो 2 आएगा उससे ये 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ पे 4 माइनस √15 आ गया है ना। बट आप देख रहे हैं आंसर अभी भी मैच नहीं कर रहा। ओके, तो क्या पूछा इसमें, देखो किया तो हमने बिल्कुल ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं थी। 4 माइनस √15 है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस हिसाब से कि इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, क्योंकि आगे ये आपको कोई भी स्टेप नहीं दिख रहा होगा सोल्व करना, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखो, 9 की पावर n और 3 की पावर 5 और 27 की पावर 3 और 3 इंटू में 81 की पावर 4 दे रखी है। तो यहाँ पे कितना दे रखा, आपको 27 दे रखा है। तो यहाँ पे 3 की पावर में बना ले पूरे क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे अगर पूरे क्वेश्चन को 3 की पावर में बनाते हैं तो 3 की पावर 2n हो जाएगा, ठीक है, इंटू 3 की पावर 5 और ये 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी है, 3 है, अपॉन में 3 और 3 की पावर 4 आ जाएगी 81 और इसकी पावर भी कितनी है, 4, और यहाँ पे भी 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। इतना क्लियर होगा, ठीक है। अब देख लो जो कटता है उसको काट दो, एक स्टेप और कर लो, जो मल्टीप्लाई में है उनको कर लो और जो नीचे हैं इनको ऊपर ले आओ। तो यहाँ बचा है हमारा 3 की पावर 2n इंटू में 3 की पावर 5 और ये हो जाएगा 3 की पावर 3 3 9 और ये हो जाएगा 3 की पावर -1 और ये हो जाएगा 3 की पावर -16 और इक्वल आ जाएगा 3 की पावर 3 के। क्लियर है। वैसे तो हम 3 की पावर जो 3 है उसको लेके कट कर सकते हैं, जो पावर्स हैं उन सभी का हम एडिशन कर देंगे क्योंकि जो बेस है वो क्या है हमारा सभी का सेम है। तो यहाँ पे पावर्स का एडिशन करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 2n। अब यहाँ पे तो माइनस का 17 हो जाएगा ना, इनसे तो क्या आ जाएगा माइनस का 17 और 9 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 14। तो ये हो जाएगा 3 की पावर, एक सेकेंड, ये तो 3 की पावर होगा और ये 3 की पावर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे -3 इक्वल टू 3 की पावर 3 है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा इसका हमारा, अब जो पावर्स हैं इसको ऐड कर देते हैं। देखो 3 की पावर 2n -3 हो जाएगा और या 3 की पावर 3 हो जाएगा, दोनों का बेस क्या है सेम है, तो पावर्स क्या आ जाएंगे इक्वल। तो 2n -3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, तो 2n इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो सही हो जाएगा। ओके, देखो पहले जो ऊपर से जो आपको दे रखे थे नंबर्स ऊपर और नीचे और जो इक्वल के इधर था सभी को हमने 3 की पावर में चेंज किया है। फिर उसके बाद जो हमारा डिनोमिनेटर था उसको हम ऊपर लेके न्यूमिनेटर के साथ और जो पावर्स है उनको माइनस कर दिया है ना। फिर जो बेस सेम है तो सभी जो पावर्स है उनका एडिशन हो जाएगा और इक्वल आ जाएगा, वहाँ से जो n की वैल्यू है वो निकल आएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखो
क्वेश्चन अच्छे लिए हैं, काफ़ी लिए हैं, जो आपको बहुत सारी हेल्प करेगा। तो इनको अच्छे से करो और ध्यान से करना, इनमें कोई भी मिस्टेक मत करो। ये फ्री के नंबर होते हैं अगर आप इनको ध्यान से अटेम्प्ट करते हैं तो। देखो यहाँ पे देखो 27 2/3 है, 81 -1/3 और 3 की पावर में है, तो हम इसको भी 3 की पावर में ही बना लेते हैं। तो 3 की पावर अगर 3 कर दे तो 27 और इसकी पावर दे रखी 2/3 होल पावर है ये। और 3 की पावर 4 हमारी 81 होती है, तो -1/2 है होल पावर, और 3 की पावर n है। तो यहाँ से 3 से तो 3 कैंसिल आउट, इस 3 से इस 2 से ये हमारा 4 कैंसिल आउट, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो 3 की पावर 2 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 3 की पावर -2 आ जाएगी ना, यहाँ से -2 आ जाएगी और वहाँ से हमारा 2 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से 3 की पावर n, दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तभी ऐड करोगे जब 0 आ जाएगी, और एक माइनस और एक प्लस है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू 1 आ जाएगी, या आप कह सकते हो 3 की पावर कितनी आ जाएगी 0, और 3 की पावर n की वैल्यू पूछिए तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में भी आपको जो पावर्स हैं वो दे रखी है, और बीच में जो सिंबल है वो डिवाइड का दे रखा है। तो यहाँ पे 1/216 है, और यहाँ पे कितनी है पावर 3 है, तो 216 किसका है, 6 का है। तो 1/6 की पावर यहाँ पे 3 हो जाएगी, और इसकी होल पावर दे रखी है -2/3 डिवाइड है, और 1/3 की पावर 3 और होल पावर दे रखी है -4/3। तो पावर्स देखो, ये 3 से ये पावर कैंसिल आउट, इस 3 से ये पावर कैंसिल आउट, तो यहाँ तो बचेगा 1/6 की पावर -2। इस डिवाइड का अगर हम, चलो डिवाइड ही रहने दो अभी तो 1/3 की पावर क्या बचेगी -4। क्लियर है। अब डिवाइड को हम क्या बना लेते हैं, मल्टीप्लाई, तो माइनस नहीं आएगा, 1/6 की पावर -2 ये मल्टीप्लाई हो गए, तो 3 की पावर कितनी होगी -4। अब -4 को भी तो प्लस बनाना है ना, और -2 को भी प्लस बनाना है, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो ये तो आ जाएगी 6 की पावर 2 और मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 1/3 की पावर 4। अब देखो 6 की पावर 2 करेंगे तो 36 आएगा, और ये हमारा आ जाएगा 81। किससे कटेगा, 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36 और 9 9 81, 4/9। ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम सही हो जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ, इनको पेशेंस के साथ और ध्यान से करोगे तो इनमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, और ये क्वेश्चन में फ्री के नंबर्स होते हैं, तो ध्यान से और पेशेंस से करना हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट, तो आपके हो जाएंगे। देखो 2 की पावर 2x + 4 और 16 की पावर x दे रखी है, तो आप यहाँ पे जब तक आप जो है ना 16 को पावर में नहीं लिखोगे, 2 की पावर में नहीं लिखोगे, क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये कभी सोल्व नहीं हो सकता जब तक बेस हमारा सेम नहीं होगा। और x की पावर 3 आपसे पूछिए, तो यहाँ पे तो 2 की पावर 2x + 4 है, और जो 16 है तो यहाँ 2 की पावर कितनी लिख देंगे 4, क्योंकि 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएगी। तो 2x + 4 = 4 आ गया, तो यहाँ तो x की वैल्यू 0 आ रही है भाई, 4 ये x भी है भाई इसके साथ, तो यहाँ x आएगा, ठीक है, तो ये x आएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो 2x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, x की वैल्यू 2 है, और इसने x की पावर 3 पूछी है, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा हमारा 8। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो बी है, सॉरी ए है, वो एकदम सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपसे 5 की पावर में दे रखा है, ये 1 की पावर दे रखा है, तो 5 की पावर देखो 1 दे रखा है ना, तो 5 की पावर 5x + 5, और जो 1 है इसको 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी नंबर की भी पावर अगर 0 होती है तो वो 1 होता है, तो 1 को हम यहाँ पे 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो दोनों का बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएगी, 5x + 5 = 0, तो यहाँ पे 5x की वैल्यू -5 आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। क्या आ गया, -1। तो यहाँ पे जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 3 की पावर में दे रखा है प्लस में 7 और 250 दे रखा है, तो इसको भी हम सोल्व करते हैं। क्या है, 3 की पावर x + 3 है, और जो 7 है इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 243। अब 243 को हम 3 की पावर कितना लिख सकते हैं, 81, 4 और 5 लिख सकते हैं ना, अभी जैसे हमने किया था, हमने पीछे भी x + 3 और 3 की पावर 5 लिखेंगे तो 243 आएगा। दोनों का बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएगी, तो x + 3 = 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो एकदम सही हो जाएगा। इतने सारे क्वेश्चन लेती हूँ, आपको जो टाइप्स है वो काफ़ी मिलती है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना।
नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको पावर्स दिख रही है और साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव दिख रही है, तो इनको अच्छे से सोल्व करना है। देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 की पावर माइनस है और 2 की पावर -3 है। तो इसको तो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? चलो करते हैं। 2 की पावर 3 हमारा 8 हो जाएगा, प्लस में 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, ये प्लस में 1/4 हो जाएगा, ये प्लस में 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा 12, और क्या आ जाएगा हमारा 12 प्लस में 1/4 प्लस में 1/8। तो हम 8 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। 8 अगर एलसीएम लेते हैं हम, तो यहाँ से 12 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 96 हो जाएगा ना, 12 8 96, प्लस में 4 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 8 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 99/8, 99/8। ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे अब आपको फिर से पावर में दिख रहा है, जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा दे रखा है। तो देखो पावर मतलब अच्छा का मतलब ये है, मल्टीप्लाई में आपको कुछ भी यहाँ पे हेल्प नहीं मिलने वाली है ना, पावर्स में हेल्प नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पे देखो 42 दे रखा है और इनटू में दे रखा है 229। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो 1/9261 की पावर कितनी दे रखी है, 1/3। अब ये जो 9261 है ना, ये क्यूब है। 9261 किसका क्यूब है, ये 21 का क्यूब है। 9261 किसका क्यूब है, 21 का क्यूब है। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 21 का क्यूब है तो क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट, 21 को ऊपर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, उसको नीचे रखेंगे तो भी ठीक है। तो 42 इंटू में 229 अपोन में कितना आ जाएगा 21, ठीक है, क्योंकि क्यूब से क्यूब हमारा कैंसिल आउट। तो ये 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 1 4 5 और ये 458 आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अब देखो मुझे जो 9261 है ये मुझे भी याद नहीं था, क्योंकि देखो आप भी समझ सकते हो यहाँ पे 3 तक क्यूब याद करना और वो भी 21 तक बहुत बड़ा होता है। बट मैं आपको याद होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट करा था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा मोस्टली तो 20 का क्यूब आता था और एक हमारा 21 का क्यूब आता था। तो उस वाले 21 के क्यूब से मुझे ये नंबर थोड़ा सा याद था, तब जाके मैंने एकदम करा दिया है। कहने का मतलब यही है कि प्रैक्टिस करो ताकि आपको जो नंबर दिखे वो भी याद हो जाए अपने आप ही, है ना, याद करने की ज़रूरत भी ना पड़े। नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको पावर में भी दिख रहा है और पावर में जो है पॉइंट भी दिख रहा है, ठीक है। तो पावर को भी ध्यान से सोल्व करना है और जो पॉइंट है उसको भी ध्यान से सोल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखो 5 की जो पावर है इसको कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी है 2.5 है, तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। भाई 0.25 है तो पॉइंट हटाएंगे तो 100 आएगा, तो 25 चौके 100, 1/4 आ जाएगा। इंटू में 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3 और ये भी 1/4 आ जाएगा। अपोन में देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 256 की जो पावर है वो कितनी आ जाएगी 0.25 आ जाएगी। तो ऊपर कितना आ जाएगा 5, बेस सेम है तो पावर का एडिशन 1/4 प्लस में 3/4 अपोन में 256 और ये कितना आ जाएगा 0.5, ये हमारा 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 ठीक है, कितना है 256 की जो पावर है वो आ जाएगी 1/4, क्योंकि 0.25 दे रखा है, तो इसको पॉइंट को हटा के काटेंगे तो हमारी 1/4 आ जाएगी। तो 256 किसका है 4 का, है ना, 4 की पावर 4 करेंगे तो 256 आ जाएगा। ऊपर जो एलसीएम लिया था उससे तो हमारे यहाँ पे एलसीएम 4 आ जाएगा और ऊपर भी 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट तो 5 की पावर 1 आ जाएगी। नीचे देखो ये किसकी पावर है 4 की, तो 4 की पावर 4 और इसकी भी पावर 1/4 दे रखी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 5/4 है, ये आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। क्लियर है, थोड़ा सा पावर को एडजस्ट करना था और यहाँ पे ध्यान रखना है ये पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, ये क्या है हमारे पॉइंट्स है। अगर नहीं दिख रहे तो थोड़ा से मैंने डार्क भी कर दिए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 2 की पावर x इंटू में 5 की पावर 1/5 इक्वल टू 2 की पावर 1/5 है। तो यहाँ ये दोनों तो पावर्स में जो है बेस इनमें दो है, लेकिन 8 का जो बेस है वो नहीं है ना, 8 बेस नहीं है ना, सेम बेस बनाओ। तो यहाँ बना लेते हैं 2 की पावर x हो जाएगा और 8 को क्या ले सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी है 1/5 और यहाँ पे 2 की पावर 1/5। तो तीनों का बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी, और साथ में जो बेस सेम है तो पावर्स का एडिशन हो जाएगा। प्लस में आ जाएगा x और यहाँ कितना आ जाएगा 3/5 और ये इक्वल हो जाएगा 1/5। नहीं दिख रहा होगा ना ये। अब देखो यहाँ पे एलसीएम अगर 5 लेते हैं तो इससे 5 वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5x प्लस में 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5।
ठीक है। 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा, उधर जाके ये हमारा हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/5, x की वैल्यू आ जाएगी 2/5। ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में भी पावर भी दे रखा है और साथ में स्क्वायर रूट भी दे रखा है, तो सोल्व करना है। तो हम नेक्स्ट पेज ले लें या यहीं सोल्व कर लें? यहीं कर लेते हैं। देखो ये जो दे रखा है नंबर, इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे जो 5 है ये तो ठीक है, और यहाँ पे जो 5 की पावर है इसको 1/2 लिख सकते हैं, और ये 5 की पावर कितनी है, 3 है। डिवाइड है, डिवाइड का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन में चला जाएगा, और जो पावर है इसको प्लस करेंगे तो ये ऊपर ही आ जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 इक्वल टू है 5 की पावर a प्लस में 2। अब यहाँ पे सभी का बेस सेम हो गया तो पावर्स का एडिशन कर देंगे। तो यहाँ पे कितना है 1 प्लस में 1/2 प्लस में 3 और प्लस में 5, 3/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस में 2। यहाँ एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस में 1 प्लस में 6 प्लस में 3 अपॉन में 2 इक्वल टू आ जाएगा a प्लस में 2। ये 2 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो ये 6 और 3 कितनी हो गई, 9 और 1 10 और 2 12 हो गया, और ये हमारा 2a प्लस में कितना हो गया। इधर क्यों लेके आ रहे हो, इसको कट ही कर दो ना 12 से ना, 12 को कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये a प्लस में 2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू है ये इधर आ जाएगी, कितनी हो जाएगी 4। जो a की वैल्यू है वो 4 आ जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर a में दे रखी है। क्लियर है, आसान है क्वेश्चन, बस स्टेप आपको थोड़े से ध्यान और अच्छे से करना है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप बड़े नंबर्स हैं उनको जल्दी से सोल्व कर लेंगे, छोटे छोटे नंबर है, छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी आपको जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही दिख रहा होगा पावर्स के अकॉर्डिंग, बट बड़ा नहीं है, हम इसको सोल्व कर लेंगे। देखो x की पावर में दे रखे हैं आपको सभी, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो मेरे ख्याल से तो 1 ही आएगा। और हम देख लेते हैं, आइडिया से बताया ना क्वेश्चन को देख के कि भाई क्या आ सकता है, पर कोई बात नहीं, सभी का जो बेस है वो आपको सेम दिख रहा होगा, तो बेस सेम है तो पावर्स का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, है ना। देखो x है और x है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और ये इक्वल आ जाएगा। तो देखो ये b प्लस में c आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा b माइनस c। तो ये तो होल स्केयर बन रहा है ना साथ में, भाई एक प्लस और एक माइनस है, तो साथ में ही होल स्केयर बना लेते हैं हम इसको। तो होल स्केयर बनाएंगे तो क्या आएगा, बी स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस में सी स्केयर माइनस ए स्केयर, नेक्स्ट हमारा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये जो पावर सेम है तो ये पावर्स जो है ना वो मैं नीचे भी ले आई हूँ, जैसे हम ऊपर करके आए हैं। तो देखो यहाँ पे जो x की पावर में चल रही है, क्योंकि बेस सेम है तो सभी पावर्स को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, और ऐड में भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया जो कि मैंने लिख दिया। तो यहाँ आप देख रहे हैं x स्केयर माइनस का c है, तो माइनस का c प्लस से कैंसिल आउट, ये माइनस का है, ये इससे कैंसिल आउट, यहाँ इससे कैंसिल, तो x की पावर 0 और ये क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 कितना होता है 1, भाई किसी की भी पावर 0 कितना होता है 1, तो आंसर हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाएगा। एक बार मैं इस क्वेश्चन को चेक कर लेती हूँ, मेरे पास ही बुक रहती है, 1 सेकेंड बस। क्वेश्चन नंबर कितना है 27, आंसर देखना है बस इसका। हाँ जी, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कई बार है ना थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो बाद में वो प्रॉब्लम करती है। तो बुक पास में होती है, सारी चीज़ें पास लेके बैठती है, फ़ोन भी, बुक भी, और भी बच्चे की चीज़ें भी, क्योंकि बच्चा बीच में आता है तो वो मांगता है, तो मैं नहीं जा पाती है ना छोड़ के, इसलिए। तो यहाँ पे आंसर आपका 1 हो गया। तो देखो ऐसा नहीं है कि नीचे झुक रहे हैं तो हम सिर्फ देखने के लिए ही झुकते हैं, कई बार कुछ चीज़ें देखनी भी पड़ती है, फ़ोन वोन भी देखने पड़ते हैं, अर्जेंट होते हैं तो उठाते हैं, नहीं तो नहीं उठाते, जब तक वीडियो बनती है आपकी, बाद में कॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ये मैंने एक बार कराया हुआ है, मुझे याद है, आई होप आपको ये याद होगा। तो देखो यहाँ पे देखो x की पावर a है और यहाँ पे x की पावर b है, तो ये ऊपर जब जाएगी पावर तो x की पावर दोनों सेम, बेस सेम हो जाएगा, तो a माइनस b हो जाएगा, और इसकी जो पावर है ये दे रखी है a प्लस में भी। तो अगर यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये सब ऐसे ही हो जाएंगे, तो ये क्या बन रहा है x की पावर में a स्केयर माइनस b स्केयर का फॉर्मूला, तो यहाँ पे जो हमने ऊपर किया था ना सेम वैसे ही बन रहा है, तो ये भी क्या 0 आएगा, पता नहीं, ये भी देखना ही पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। x की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ से ये ऊपर चला गया a, तो यहाँ a स्केयर माइनस b स्केयर हो जाएगा, इसकी भी पावर क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे माइनस का, तो b स्केयर माइनस का c स्केयर होएगा प्लस में,
ये माइनस ऊपर जाएगा तो सी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर, ये पावर में आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम तो नहीं है बट आंसर सेम आएंगे इसके। तो देखो ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो x की पावर 0 कितना हो जाएगा 1। तो आंसर जो बी है ये सही हो जाएगा, बी होगा इसका आंसर। अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट करना। काफ़ी क्वेश्चन हो गए, आई थिंक ये लास्ट है, इसके बाद हमारे परसेंटेज स्टार्ट हो जाए। नहीं भाई इसके बाद और है, इसके बाद भी और है, काफ़ी क्वेश्चन ले रखे हैं बट वो इम्पोर्टेंट जो है वो बचे हुए हैं, है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये सारे ही हमने सोल्व करने हैं। देखो ये दिख रहे हैं आपको सभी स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट में जो पावर्स नेगेटिव है उनको हम नीचे लेके आते हैं तो सोल्व हो जाएगा। कैसे, ये हमारा b अपॉन में a हो जाएगा, ये c बाई b हो जाएगा और ये a बाई c हो जाएगा। तो क्रॉस में सारे कट जाएंगे, तो यहाँ पे √1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, डी सही। नेक्स्ट देखो x की पावर x इक्वल टू वाई की पावर a और y इक्वल टू जेड की पावर b और z इक्वल टू x की पावर c दे रखी। तो a b c पूछा है, तो यहाँ पे जो लास्ट में है ना उसको उठा लो। क्या है, जो जड़ की पावर दे रखा है x की पावर c, ये उठा लिया। अब जो x है ना x की वैल्यू ये है, तो हम x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा y की पावर a और इसकी होल पावर कितनी है c। अब जो y है इसके प्लेस पे हम ये पुट कर सकते हैं, तो z इक्वल टू जेड की पावर कितनी हो जाएगी हमारी b और इसकी पावर a और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो c। तो यहाँ से z इक्वल टू क्या हो जाएगा z की पावर a b c। तो a b c की वैल्यू पूछिए, बेस सेम है, बीच में इक्वल का सिंबल है तो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी है 1, तो यहाँ पे a b c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z है, तो b स्क्वायर ए सी पूछा है। तो b स्क्वायर ए सी पूछा है तो आप इसको दो तरीके से भी कर सकते हो और एक तरीके से भी कर सकते हैं। देखो एक को उठा लो, अगर a की पावर x को हमने यहाँ पे k पुट कर दिया तो जो a है उसकी वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1 अपॉन में x। इतना क्लियर है। अगर b और c की लेंगे तो ये भी k की पावर 1 अपॉन में y 1 अपॉन में z आ जाएगी। तो यहाँ b स्क्वायर बोला है, तो b स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे k की पावर कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ से b की 2 अपॉन में y। क्लियर। अब देखो ए सी है, a और c कितना था हमारा, k की पावर 1 अपॉन में x आ जाएगा और k की पावर 1 अपॉन में z आ जाएगा। ये कैसे किया है, जैसे मैंने ये किया है, एक उठा के बता दिया, सारे ऐसे पुट करना। यहाँ पे जो b की पावर है ये भी k की पावर 1 अपॉन में y आ जाएगा, c की पावर भी k अपॉन 1 अपॉन में z आ जाएगा। ठीक है। अब देखो इनको सोल्व कर लेंगे। यहाँ जो बेस है दोनों का सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, एडिशन हो जाएगा। साथ में इक्वल का सिंबल और पावर सेम है तो ये अपोन में आ जाएगा। 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन में x प्लस में 1 अपॉन में z। इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ x z आ जाएगा और इसका आ जाएगा x प्लस में z, या y प्लस में आप z प्लस में x कर सकते हैं। तो y की वैल्यू चाहिए आपको, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो y अपॉन में 2 इक्वल टू क्या इतना आ जाएगा x z अपॉन में x प्लस में z। ओनली y चाहिए तो ये 2 है, ये यहाँ पे आ जाएगा तो 2x z अपॉन में x प्लस में z आ जाएगा। 2 इनमें तो है ही नहीं, या नीचे नहीं ऊपर आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बचता है जो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो 2 की पावर x और 3 की पावर y और 3 की पावर y और 6 की पावर माइनस z है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको 15 से 20 सेकंड की जो शॉर्ट वीडियो होती है उसमें करा रखा है, आपको देखते ही आंसर पता लग जाएगा जो पूछा है क्या 0। ये मैं नहीं कराऊंगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं, वरना थोड़ा सा बता देती हूँ, वरना आप इसकी तरह करोगे तो भी आपका हो जाएगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो नंबर्स दे रखे हैं, साथ में इनको सोल्व कर लेते हैं। देखो 27 की पावर है तो 27 की पावर को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, भाई 3 का ही लिख सकते हैं, सब 3 के में है तो 3 की पावर में लिखो, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं और इसकी पावर दे रखी है 5 और 2 होल पावर इंटू में 3 की पावर 2 और इसकी पावर 3/2। डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई कर ले तो हम कितना हो जाएगा 3 की पावर माइनस का 7 इक्वल टू दे रखा है 3 का क्वेश्चन मार्क। यहाँ सभी का जो बेस है वो 3 है तो सभी को ऐड कर देते हैं, तो 3 से करेंगे तो 15/2 आ जाएगा, प्लस में 2 से 2 कैंसिल आउट 3 आ जाएगा, प्लस में माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तो 3 की पावर क्वेश्चन मार्क हो, दोनों का बेस सेम है तो क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाएगा 15/2 प्लस में 3 माइनस 7। तो यहाँ से देखो एलसीएम अगर 2 लेते हैं हम, देख लो एक बार, एलसीएम 2 लेते हैं तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ से 15 और 14 कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 1 और 7, 7/2, 7/2 तो 3 की पावर में आएगा ना, 3 की पावर में 7/2 आ जाएगा और इक्वल टू 3 की पावर क्वेश्चन मार्क है। तो 7/2 तो आंसर ही नहीं दे रखा इसका, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा। मैं इस वाले क्वेश्चन को देख रही हूँ, यहाँ पे जो आंसर है ना ये सी हो जाएगा ना, 7/2 आ जाएगा। जस्ट सिंप्लीफाई किया जैसे हमें पीछे करते आए। नेक्स्ट देखो, मैं नीचे वाले क्वेश्चन को देख रही थी, यहाँ पे मैच नहीं हो रहा था। यहाँ पे देखो 256 है, ये 16 है, तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, है ना। सोलह का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा 256 और इसकी होल पावर है 0.16 और इनटू में 16 की पावर दे रखी है 0.80। तो ये 16 दूनी 32 हो जाएगा। बेस सी में तो पावर्स का एडिशन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 16 की पावर जो है वो 32, 0 पॉइंट प्लस में 0.18, तो यहाँ से आ जाएगा 16, 8 और 2 10, 3 और 4 1 5, 50। तो पॉइंट को हटाएंगे तो 100 आ जाएगा पावर्स का पावर में, तो ये आ जाएगा 1/2। तो 16 की पावर 1/2 कितना हो जाएगा, 16 को क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 2, 4 की पावर अगर 2 लिखेंगे तो इसकी पावर 1/2 है, तो ये कैंसिल आउट। तो आंसर कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको पता ही है ये चारों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे x की वैल्यू ये दे रखी है और आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट में दे रखा है। तो x की अगर ये दे रखी है तो 1/, में जब हम x निकालते हैं तो अगर आपको स्क्वायर रूट में दे रखा है और रैशनलाइज करते हैं तो आपको पता होगा क्या होगी, यहाँ पे 7 प्लस में 4√3 आ जाएगा। या माइनस है तो ये प्लस आ जाता है, ये प्लस होता है तो ये माइनस आ जाता है, बस इतना डिफरेंस है। इन दोनों को x ऐड करेंगे, x प्लस में 1/x को ऐड करेंगे तो रूट में जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और साथ ही साथ कितना हो जाएगा 14। क्लियर है। अब देखो हमने ये जो किया है इसका हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। तो x प्लस में 1/x प्लस में कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 1/ वाला तो कैंसिल आउट। तो ये वैल्यू हमारी 14 है, तो 14 प्लस 2 कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ से 16 आ गई। लेकिन हमें किसने निकालना है, स्क्वायर रूट में निकालना है। तो यहाँ पे देखो √x प्लस में 1/ में √x करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 4। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, लाइट मत लेना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपको ये दे रखा है, तो ये x की वैल्यू है, तो 1/ में x निकालेंगे तो माइनस आ जाएगा, 3 - 2 √2 आ जाएगा। और x प्लस में 1/ में x करेंगे तो 3 और 3 6 बचेगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी पावर 4 में पूछा है, तो एक बार जब स्क्वायर करेंगे तो 36 - 2 कितना हो जाएगा हमारा 34। ये तो एक बार का स्क्वायर का है, x² प्लस में 1/x² की वैल्यू है ये, ठीक है। अब इसका दोबारा स्क्वायर करेंगे क्योंकि 4 टाइम का पूछा है, तो x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 और 34 का स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे 2। तो देखो 4 चौक 16, 16 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो नहीं जा सकते, हमें इसको सोल्व ही करना होगा। तो 34 को हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो 4 चौक 16, 1 4 3 12 और एक कितना हो गया हमारा 13, ठीक है। 4 3 12, 3 3 9 और 1 10, ये 6, ये 5, ये 1, ये आ गया 15 56। 15 56 में से 2 माइनस, 15 56 कह रही हूँ, 11 56, तो यहाँ पे 2 माइनस करेंगे तो 11 54 आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ये एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आप भी सोच रहे होंगे क्यों हंस रही है, बच्चे की कार्रवाई देख रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ, ब्लैंकेट में छुप के। परेशान नहीं करना, बैठो आराम से। देखो नेक्स्ट, यहाँ आपको किस में दिख रहे हैं, स्क्वायर रूट में दिख रहे हैं। तो स्क्वायर रूट में सबसे बड़ा पूछा कि सबसे बड़ा क्या होगा, तो पहले तो हम जो स्क्वायर रूट में है इनकी यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखो ये तो 2 की पावर 1/2 हो जाएगा, और ये 3 की पावर 1/6 हो जाएगा, और ये 4 की पावर 1/3 हो जाएगा, और ये 5 की पावर 1/4 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब आप देख रहे हैं जो पावर्स हैं, पावर्स में जो हमारा डिनोमिनेटर है 2 6 3 और 4 है, तो आप देख रहे हैं जो एलसीएम है वो कितना आ सकता है, पावर्स वाले का 12 आ सकता है। तो यहाँ पे 2 की पावर अगर 12 करें और इसकी पावर 1/2 करें तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। देखते नई आवाज़ नहीं करनी। यहाँ पे देखो 3 की पावर 12 और ये कितना आ जाएगा 1/6,
ये 4 की पावर 12 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/3। 5 की पावर 12 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक एक को, मतलब तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 2 की पावर 6 आ जाएगा और यहाँ से 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 3 की पावर 2 आ जाएगा और 4 3 चौके 12 हो जाएगा, तो 4 की पावर 4 आ जाएगा और 5 की पावर 3 आ जाएगा। तो देख लो जो इनमें सबसे बड़ा नंबर आएगा वो आंसर जाएगा। 2 की पावर 6 है तो यहाँ से 8 16 32 64, तो ये तो कितना हो जाएगा 64, और 3 है तो कितना हो जाएगा 9, और ये 4 की पावर 4 है तो 256, तो यही बड़ा रहेगा 4 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा 125। आप देख पा रहे हैं इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो 256 है। तो 256 किसकी पावर है 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 है तो उसके रूट में कितना है वो 3√4 है। तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा ठीक हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है ये एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, शायद अभी भी क्वेश्चन है जो मैंने काफ़ी लिए रखे हैं ना, थोड़े ज़्यादा ही ले लिए, बट पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो प्रैक्टिस का है तो अच्छी बात है। यहाँ पे भी आपको ऐसे ही नंबर दे रखे, तो ये क्वेश्चन मैं चाहती हूँ आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं नहीं कराऊंगी, आप मुझे इसका कमेंट करके आंसर बताना कि कौन सा होगा। नेक्स्ट देखो, हाँ फाइनली हम पहुँच गए हैं यहाँ पे परसेंटेज पे। अब परसेंटेज का सोल्व कर लेते हैं। देखो किसी संख्या का 25% 650 के 18% से 19 कम है तो संख्या पूछेगी क्या होगा। किसी संख्या का मतलब x का जो 25% है वो 650 के 18% से कम है, तो 650 के 18% से हम क्या कर देंगे इसको माइनस, तो वो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 19 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करो। तो देखो 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 3 15, 2 से काटेंगे तो 2 9 18, तो ये हो जाएगा 9 3 27, 2 और 9 2 11, 111, 25 चौके 100, तो ये -x/4 और ये कितना हो जाएगा 90। तो इसको सोल्व करेंगे तो x/में जो 4 है इसको इधर ले आएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, 117 माइनस का कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो देखो क्या आ जाएगी, 19 में से 17 करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 में से 2 माइनस करेंगे तो 98 आ जाएगा, और ये 4 है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 8 चौक 32, 3 और 4 नीम 36 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे 39, 392। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो बी है ये एकदम सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, देखते यार तेज नहीं बोलना, स्लो बोल के पढ़ लो अपना, बिल्कुल स्लो। 395 को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि बी को ए का 25% अधिक और सी को 20% अधिक है, ये यहाँ पे अधिक है, तो ए का भाग पूछा है कि ए का क्या होगा। तो देखो तीनों में हमें यहाँ पे रेशियो निकालना होगा तभी जाके हमारा सोल्व होगा। सी से 20% अधिक किसका है, बी का है, तो सी को अगर 100 मान ले तो ये हमारा कितना हो जाएगा 120, क्योंकि 20% अधिक है। अब इसने दूसरा जो बोल रखा है वो बोल रखा है बी को ए से 25% अधिक मिलते हैं, जो बी है उसको ए से 25% अधिक मिलता है, ये बोला है। तो मिलेगा कितना भाई, बी का कितना है हमारे यहाँ पे 120 है और ए है और 25% अधिक मिल रहा है, तो 125 बटे कितना आ जाएगा हमारा 100। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि ए का हमारा यहाँ पे क्या नहीं निकल रहा, रेशो नहीं निकल रहा। तो देखो ये 120 इंटू में आ जाएगा 100 अपॉन में कितना आ जाएगा 125। तो देखो 25 से काटेंगे तो 25 5 125 और 25 चौके 100, 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, ये आ गया। ठीक है ना, यही आएगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। ठीक है, 24 और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 चौक 16, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 बचेगा। अब ये जो 4 से है ये सारे ही कट जाएंगे, तो 4 से देखो 4 कॉमन है इनमें, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 से 25। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इन सभी का सम किसके इक्वल है 395 के इक्वल है। तो देखो इनका सम कर लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 25 और 20 50, 50 में एक कम रहेगा 39, 39 और 30 79 किसके इक्वल हो जाएगा 395 का। तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 79 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 395 आ जाएगा, तो 5 आ गई। तो पूछा किसका है, ए का भाग पूछा है, तो ए हमारा 24 है, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। तो यहाँ पे जो आंसर है बी हमारा एकदम सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो,
दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछा है। अब इसमें भी रेशो बनेगा A रेशो B रेशो C। अगर तीसरी हमने 100 मान ली, उससे 30% कम है तो 70 होगी, और उससे 37 कम है तो कितना होगी, ये हमारी 63। क्लियर है। अब पूछा है दूसरी संख्या पहली संख्या से, पहली से पूछा है, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, ये 7 का। किससे, पहली से। 70 इंटू में कितना आ जाएगा, 100। तो 7 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा, 0 से 0 कितना आ गया, 10%। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ए की आय का 5% बी की आय का 15% के बराबर है और बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है, तो सी की आय पूछा है। सी की आय अगर 2000 है तो ए बी सी का कुल आय पूछिए। तो देखो फर्स्ट लाइन देखो, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के इक्वल है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, बी की आय का 10% सी की आय के 20% के इक्वल है। इतना क्लियर होगा। यहाँ पे जो परसेंटेज है ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 5 एकम 5, 5 15, 0 से 0। तो जो a अपॉन में b निकालेंगे तो वो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 अपॉन में 1। यहाँ पे b अपॉन में c निकाल रहे हैं तो 2/1 आ रहा है। ठीक है। अब देखो इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, क्या, b। यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, लेकिन यहाँ पे b की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 1 है, तो रेशियो में हमें इक्वल करना होता है। तो इस नंबर को हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किस लिए कि b को इक्वल कर लेंगे तो a b c की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो a की वैल्यू 6 हो जाएगा रेशियो में, और b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1 आ गई। अब देखो c की जो वैल्यू है उसको कितनी दे रखी है, 2000 दे रखी है c का, तो c की एक की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2000। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 है। तो पूछा किसकी है, ए बी सी की कुल आय पूछी है, तो 2000 तो c की होगी। अब b की कितनी हो जाएगी, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की 4000। ठीक है, 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12000। तो तीनों की टोटल पूछिए, 12 और 4 कितनी होगी, 16, 16 और 2 18। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 सेकेंड रुको अभी। तो यहाँ पे जो आंसर था वो हमारा कितना हो गया था, 18000 हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपसे, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% जो है वो उत्तीर्ण हुए। कितने उत्तीर्ण हुए, 65% उत्तीर्ण हुए हैं। तो यदि 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो कुल कितने परीक्षार्थी थे। अब देखो 65% अगर उत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए हमारे 35%। 35% की जो वैल्यू है वो 420 दे रखी है, तो एक की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 इंटू में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो काट दो, 5 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 5 चौक 20, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1200। ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 720 रुपये की आय का 65% राम द्वारा खर्च किए जाने पर कितनी बचत करता है। बचत पूछिए, अगर वो खर्च 65% कर देता है तो उसके पास कितना बचा है, 35%। तो 35% निकाल देंगे 720 का, तो कितना आ जाएगा, यहाँ परसेंट से हटाएंगे तो 100। तो यहाँ 0 से 0, 5 से काटेंगे तो 2 आएगा, 5 से काटेंगे तो 7, 2 से काटेंगे तो 3 और 6 36, तो 6 7 42, 4 और 6 7 21 और 4 हमारे कितनी हो जाएंगे, 25। तो 252 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो नंबर है वो क्या दे रखा है, नंबर नहीं क्वेश्चन। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है तो अनुपात पूछा है। देखो जो तीसरी है, तीनों को ही मान लो, 1 और 2 और तीनों को मान लो। तीनों में से एक अगर हमारी जो थर्ड नंबर है उसको हमने 100 मान लिया तो उससे 20% अधिक है, तो ये कितनी आ जाएगी, 120, और एक कितनी आ जाएगी, 150। और इन दोनों का ही रेशियो में पूछा है आंसर। तो देखो 0 से 0, और 3 से काटेंगे तो 4, और 3 से काटेंगे तो 5, 4:5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एक संख्या में 10% की वृद्धि करने पर 10% कमी करने पर संख्या पूछिए। किसी भी चीज़ में 10% की इंक्रीज करता है, सेम नंबर से इंक्रीज करता है, सेम नंबर से डिक्रीज करता है, तो हमेशा क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा, हमेशा घटेगा। तो घटेगा देख लो कौन सा है, ये बढ़ रहा है, ये अपरिवर्तित है, इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो बी है ना, ये सही हो जाएगा। 10% ही इंक्रीज हो रहा है और 10% ही क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
क्लियर है। आज तो ऐसा फील हो रहा है कि सारा दिन मतलब आज का सारा डिस्टर्बेंस आज इस वीडियो को बनाते हुए ही हो जाएगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो ये हो गया था ना हमारा 1%, नहीं हुआ था। देखो यहाँ पे अगर दोनों चीज़ें सेम मतलब दोनों चीज़ें मतलब एक चीज़ सेम नंबर के साथ इंक्रीज हो रही है और सेम नंबर के साथ डिक्रीज हो रही है। 10% से यहाँ पे वृद्धि हो रही है और 10% से कमी हो रही है, तो हमेशा क्या होगी, कमी होगी। कमी में क्या करना है आपको, मतलब कितने परसेंट की होगी, तो यहाँ पे कमी तो होगी, ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। तो इसके बाद जो जीरो होते हैं ना उनको काट दो और जो नंबर होते हैं ना उनकी मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है। नेक्स्ट आएगा तो आगे मैं आपको और बता दूंगी। 4 घंटे 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, एक दिन का पूछा है। 4 घंटे मतलब घंटे हो गए, घंटे में ही है, तो 30 मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे तो 30/60 आ जाएगा, तो 1/2, तो ये हो जाएगा 9/2। घंटे में पूछा है तो दिन, एक दिन में कितने घंटे होंगे, 24, तो 24 आ जाएगा। और इंटू में क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 100, तो ये आ जाएगा 9/2, इंटू में 24, इंटू में कितना आ जाएगा 100। तो 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे तो 25, तो 25 3 75 और ये हो जाएगा 4, तो यह 75/4। तो देख लो ऑप्शन में 4 किसके अपोन में, सी के है, जो कि आपका सी सही हो जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन बना लेंगे, हमने यहाँ पे नॉर्मल फ्रैक्शन में छोड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखो, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियां 3 और 4 के अनुपात में है। 20% लड़के और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है। जो मिल रही है उनको जो है वो 20 और 30 है। न मिलने की पूछी है, किसकी पूछी है, न मिलने की। तो भाई जो मिल रही है भाई 3 और 2 है, ठीक है, ये कितने की है, 3 रेशो है ये। 20 को अगर मिल रही है तो नहीं होने की पूछी है, तो 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 80%। ये कितना हो जाएगा हमारा 70%। तो यहाँ 3 का 80% निकाल लेंगे, तो 3 का 80% निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0 0, और ये रहने दो 0, तो 3 अठे 24/10 हो जाएगा। और यहाँ से करेंगे तो 7 दूनी 14 बटे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 2 का भी 70% निकालेंगे तो 1 0 कट जाएगी, 7 दूनी 14/10 आ जाएगा। इन दोनों का सम करते हैं तो कितना आ गया हमारे यहाँ पे 48/10 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया, टोटल आ गया। और पूछा क्या है, न मिलने की है, तो न मिलने की तो हम 100 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इंटू कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 100। तो देखो दित्या, क्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सम करेंगे तो 38 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। ये तो इन दोनों का सम आया है, ठीक है। अब देखो ये जो आया है इसका टोटल कितना है, 5 है, तो 1/5 और इंटू में क्या कर देंगे हम 100, तो इससे आ जाएगा आंसर। देखो तो यहाँ 0 से 0, 5 से काटेंगे तो 2, 38 दोनों कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 76%। कितना आ जाएगा 76%। ऑप्शन नंबर जो डी है ये सी हो जाएगा। फिर से बताती हूँ, जो परसेंटेज दे रखा है उसके अकॉर्डिंग तो हमें यहाँ पे जो नंबर है वो लेने हैं, ठीक है। अगर छात्रवृत्ति जो नहीं मिल रही है, जिसको मिल रही है उसको 100 में से माइनस कर देंगे तो ये 80 और 70 आ जाएगा। 80 और जो 70 है इसका 3% और 2% निकाल लेंगे, उन दोनों का एडिशन कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये जो आया है ये इन दोनों का सम आया कि भाई ये बच्चे हैं इनको छात्रवृत्ति नहीं मिली, लेकिन टोटल बच्चे कितने हैं भाई, 5 बच्चे हैं रेशियो के अंदर, तो 1/5 परसेंटेज के लिए 100। क्लियर। नेक्स्ट देखो, किसी भिन्न के अंश में 140 की वृद्धि और हर में 150 की वृद्धि करे तो प्राप्त भिन्न 4/15 मिलती है, तो प्रारंभिक भिन्न पूछा है कि क्या होगा। देखो जितना भी वो वृद्धि करता है उसको 100 में प्लस कर दो, अगर कमी करता है तो 100 में से माइनस कर दो। तो यहाँ पे वृद्धि कर रहा है तो x में y हमने कोई फ्रैक्शन मान लिया, इसमें वृद्धि कर दी 140 की, तो 240 हो गया, और ये हो जाएगा 150 250 इक्वल किसके आ जाएगा 4/15 का। अब इनको काट दो, 0 से 0, 5 दिए 15 और 5 से 25। क्लियर है। 4 एकम 4 और 4 छिंग 24। तो x में y निकालना है, तो x में y हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर 5 चला जाएगा और 6 18, 5/18। हाँ 5/18। ऑप्शन तो कोई नहीं है, 5/16 तो आ ही नहीं सकता, 6 18 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है ना ये हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट भी सेम ही दे रखा आपको, जो फ्रैक्शन है वो हमने x अपॉन में y मान लिया। अब देखो 250 की वृद्धि बता रहा है किसमें, अंश में, तो ये 350 हो गया। क्लियर। 400% की हर में वृद्धि बता रहा है तो कितना हो गया, 500। किसके इक्वल, 60/19 के। तो यहाँ जो कटता है वो काट दो, 0 से 0 और 5 से काटेंगे तो 10, 5 से काटेंगे तो 7, 7 से 7 कैंसिल आउट। तो x अपॉन में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ऊपर तो कितना आ जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा और 19 नीचे आ जाएगा, 10/19। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, 5% कमीशन काटने के बाद टीवी का मूल्य ये है। तो प्रारंभिक मूल्य पूछा कि स्टार्टिंग में कितना था। अगर 5% अगर कमीशन काट लिया तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे भाई, 5% अगर कमीशन काटा है तो 95 बच गया। तो 95% की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 38380। इसका 95% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 साथ में काट दो। 95 है तो 5 से काट देते हैं, 95 से भी कट जाएगा क्योंकि कोई भी नंबर आपको किस में नहीं दे रखा, ये आपका नहीं दे रखा पॉइंट में। तो हम क्यों ना इसको डायरेक्ट ही कर लें, 19 से पता नहीं करेगा नहीं, चलो करते हैं, 5 से काट देते हैं। 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 निम 45। 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 3 बचेगा, 5 छिंग 30, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 और 5 छिंग 30, ये बच गया। और इसको 19 से डिवाइड करना है। तो देखो 19 से डिवाइड करना है तो 19 एकम 19, 19 चौके कितना होता है, 76। फिर हमारा 7 आ जाएगा, नहीं जाएगा, फिर कितना आएगा, 4। तो ये आ जाएगा 404 और ये 00। देखो आंसर 4000 है भाई आंसर में, तो नहीं। ऑप्शन नंबर डी देखो आप एक बार, सेम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा 40,400। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक टाइप आपकी आती है। देखो, एक परीक्षा में 2000 विद्यार्थी थे जिनमें से 900 लड़के और शेष लड़कियां थी। 32% लड़के और 38% क्या थी, लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं। कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण रहे, क्या पूछा है आपसे, कितने परसेंट अनुत्तीर्ण रहे। तो अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ अगर इसमें कितने हैं, 900 है, ठीक है। तो गर्ल्स हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे भाई, 2000 है, 2000 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1100। अब इसका जो 32% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं भाई, 100 में से 32 को माइनस कर देंगे, तो 32 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 68%। तो ये क्या हुए हैं हमारे फेल। और ये कितना आ जाएगा, 38 है, 38 का कितना आ जाएगा, 62%। एक सेकेंड, ये देख लो बॉयज़ में लिखा है ना, हाँ लड़के लिखे हैं, ये गर्ल्स लिखे हैं, ठीक है। अब इन 2 0 से 2 0, 9 से करेंगे, 9 8 72, 7 6 निम 54, 54 और 7 61, 2 0 से 2 0, 62 और 62 का देख लो कितना हो जाएगा, 2 8 और 6, 6 8 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इन दोनों को एडिशन कर देते हैं, ये कितना आ गया, 4 और 8 और 1 9, 6 6 12। ये इनका अनुत्तीर्ण का आया है 1264, लेकिन बच्चे कितने हैं टोटल, 2000। तो 2000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इंटू में क्या आ जाएगा हमारा, अनुत्तीर्ण है, ओनली इंटू में नहीं आएगा, 2000 पूछा है तो हमें इसको डिवाइड करना होगा। तो देखो 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 1000 आ जाएगा। इसको 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 चौक 8 और 2 7 14 और 2 5 10, ये आ जाएगा। अब नीचे अगर 1000 है तो इसको भी पॉइंट नहीं आएगा भाई, पॉइंट नहीं आएगा, 2 7 14 पे ख़त्म हो जाएगा ना, 2 6 12, 2 चौक 8 और 2 7 14, 6 4 7 आ गया। नीचे कितना है, ये हमारा 1000 है, कोई 0 वीरो तो नहीं आनी थी ना, तो यहाँ पे 3 नंबर के बाद आएगा पॉइंट, तो ये हमारा आ जाएगा 0.64। तो इनटू में 100 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 64.7%। कितना आ जाएगा, 64.7%। ऑप्शन नंबर जो बी है ये एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पे परसेंट का भी 100 लगेगा, ठीक है, परसेंट में पूछा है तो। नेक्स्ट देखो, आसान था क्वेश्चन बट थोड़ा सा माइंडेड था। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक परीक्षा में 20% अंक लेकर 30 से अनुत्तीर्ण हुआ और दूसरा जो छात्र है वो 32% अंक लेके और उत्तीर्ण अंक से 42 अंक उसके अधिक आए, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। देखो 20% जो ले रहा है वो 30 अंकों से फेल हो रहा है,
जो 32% ले रहा है उसको 42 ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखेंगे तो कितना का आ गया हमारा यहाँ पे 12%, और यहाँ पे सम करेंगे तो कितने का आ जाएगा 72। 12% की वैल्यू 72 है, तो 1% की निकालेंगे तो 12 छिक्के कितना हो जाएगा हमारा 72, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ गया। और 100 की निकालेंगे तो अपने आप में कितना हो जाएगा ये 100, तो हमारा 600। 600 तो यहाँ पे टोटल अंक हो गए। कितना हो गया टोटल 600 का अगर 20% निकाल के उसका 30 ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा परसेंटेज नहीं, उत्तीर्ण जो फर्स्ट छात्र था वो आ जाएगा जिसने पास किया है। तो 600 का अगर हम यहाँ पे 20% निकाल के और इसमें ऐड कर रहे हैं 30, तो उत्तीर्ण होने वाले अंक आ जाएंगे कितने नंबर से जो बच्चा है वो पास हो जाएगा। तो यहाँ 2 जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 6 दूनी 12, 120। 120 और 30 कितना हो गया 150। ये तो क्या है भाई, 150 अंक चाहिएंगे तभी जो नंबर जो बच्चा है वो पास होगा। इसने बोला है उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। तो टोटल अंक कितने हमारे 600। ठीक है, पास होने के लिए कितने चाहिए 150, इंटू में क्या आ जाएगा हमारा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से काट दो, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, कितना चाहिए 25%, है ना। तो 25% अंक मिलेंगे जब जाके हम पास होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ये सही हो जाएगा। हमारा 25% नहीं है, हमारा यहाँ पे 60% है एस्टेट के लिए। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अच्छा है लेवल इसका, ये आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करते हैं। मैं आपको बता ही चुकी हूँ, चाहे आप CAT दे लो, चाहे आप मतलब एस्टेट के अलावा भी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो सब में हेल्प करेगी, क्योंकि यही चैप्टर होते हैं, यही क्वेश्चन होती है, यही टाइप होती है। बस अगर आप UPSC की कर रहे हैं तो लेवल थोड़ा ज़्यादा हाई हो जाएगा, है ना। बैंक की कर रहे हैं तो लेवल थोड़ा और अच्छा मिल जाएगा। UPSC सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, IAS जो बनते हैं, तो उसके लिए तो लेवल बहुत हाई चाहिए। ये हमारा नॉर्मल लेवल है जो हमारे छोटे मोटे एग्ज़ाम निकाल सकता है, लाइक CET होगा, SSC हो गया। बैंकिंग में आते हैं बट बैंकिंग में थोड़ा सा लेवल ज़्यादा भी कर देते हैं। इनमें से भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा, जैसे हमने किया है ना अभी सर्च इंडिसेस किया है, उनमें से कोई भी उठा के दे सकता है। इसमें ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है तो ये भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक परीक्षा के प्रथम पत्र में 180 में से 30% अंक प्राप्त किए, और इस परीक्षा के दूसरे प्रश्न पत्र में 150 में से कितने प्रतिशत लाने होंगे जिससे कि दोनों प्रश्न पत्र में 50% अंक प्राप्त हो। मतलब जो 2 पेपर है, 2 पेपर में से एक तो 180 में से 30% लाया, दूसरा 150 लाया, परसेंट आपसे पूछा है और दोनों का टोटल दे रखा है उसने 50%। तो देखो 180 का जब हम 30% निकालते हैं तो कितना आएगा, तो 3 8 24, 3 और 3 और 2 5, 54। ये तो 54 आ गया। अब देखो 150 का भी निकाल लेते हैं, लेकिन 150 का कैसे निकलेगा, ये तो 54 आ गया। ठीक है, इससे तो क्या आ गया हमारा 54, और इसका हमें निकालना है कि 150 का x% हमें निकालना होगा, और ये दोनों का 50%, दोनों का 50% मतलब 180 प्लस में कितना है 150 का कितना है, ये 50% है। तो ये निकाल लेते हैं, ये हमारा 0, ये 8 और 5 13, 1 और 2 3, 33 इंटू में 50 बटे 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 15 और 1 16, 165 आ गया। 165 में से ये 54 को माइनस कर देंगे, इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा, यहाँ पे आंसर ये 1 हो जाएगा, ये 1 1, 111 हो जाएगा। अब देखो 150 इंटू में x% की वैल्यू कितनी आ गई 111। तो यहाँ पे x% निकालना है, तो 150 हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, ये परसेंट नीचे आएगा तो ऊपर हमारा 100 आ जाएगा। 0 से 0 पॉइंट में आएगा, पॉइंट में तो नहीं दे रखा है। 15 किससे कटेगा, और 3 3 9 और 3 7 21। ठीक है, 3 से काट दो, 3 5 15 और 3 3 9, और कितना बचेगा 2 3 7 21। 5 से काटेंगे तो 2, 34 दूनी कितने हो जाएंगे हमारे 74, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 7, 74% आ जाएगा, 74%, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। 2 पेपर का दे रखा है और दोनों पेपर का कंबाइन इसने 50% दे रखा है, जो कि आपको दे रखा है। जो मेन स्टेटमेंट है इसकी यही बन जाएगी, ये वाली, है ना। इसको सोल्व करना होगा, इसी से आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 120% की वृद्धि 4/11 प्राप्त होता है, तो भिन्न पूछिए। ये आप कर सकते हैं खुद भी, फिर भी मैं करा देती हूँ, है ना।
20% की x अपॉन में y ले लेते हैं, 200 है तो 300 हो जाएगा, 100 ऐड करते हैं, ये हमारा 220 हो जाएगा और हमें मिल रहा है 4/11। काट दो, 0 से 0, 11 के हम 11, 11 दूनी 22, 2 से 15, तो ये हमारा हो जाएगा x अपॉन में y की वैल्यू 4/15। ऑप्शन नंबर देखो ए बिल्कुल सही दे रखा है। नेक्स्ट देखो, 40% मशीन पर खर्च किए हैं और 25% भवन पर, 15% खनिज पर, 5% उसने फर्नीचर पर खर्च करने के बाद हरिलाल के पास इतने रुपए शेष बच रहे हैं। तो पूछा है कि उसके पास कुल कितना धन था। भाई जितना उसने खर्च कर दिया उसको 100 में से माइनस कर देंगे तो वो हमारा यहाँ पे 52,200 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो हरिलाल है उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी है। तो देखो क्योंकि 52,200 तो बच रहे हैं उसके पास इतना सब खर्चा करने के बाद। तो 40% और 25%, 15% और 5%, ये 15 आ गया, ये 1 आ गया, 4 2 6 और 2 8, 85%। 85% खर्च कर चुका, तो बचा कितना उसके पास 15%। 15% की वैल्यू आपको दे रखी है 52,200। तो यहाँ पे कितना निकाल देंगे, 15% निकाल देंगे। काटो, 15 से काट दो या 5 से काट दो, 5 से काट देते, 5 3 15, 5 एकम 5, 0, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 0, 3 से कट जाएगा, 8 और 1 9, 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे तो 3 3 9 और 1, 3 चौक 12, 2 3 8 24 और 0, 34 80 और ये 00। इसका मतलब 3,48,000 सैलरी थी उसकी भाई। हाय हाय कितनी अच्छी सैलरी है ना उसकी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है, सॉरी बी नहीं सी है, ये सी हो जाएगा। सैलरी देख के मैं तो चौंक गई कि इतनी अच्छी सैलरी है। ये तो हमारी शायद ISC UPSC वाले की होती है ना, आई डोंट नो कितनी होती है, बट मैं वैसे ही फेंक रही हूँ आपके सामने, कोई बात नहीं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी करे तो प्रारंभिक मूल्य निकालने हेतु नए मूल्य में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। इन क्वेश्चन के लिए क्या करा करो, जब आपको एक नंबर दे देना परसेंट में तो वो नंबर एज इट इज लिखा है, या कमी लिखी है तो 100 में से माइनस करके लिख देना, अगर वृद्धि लिखनी है तो 100 में से प्लस कर देना। तो यहाँ कमी है तो 75 हो जाएगा, इंटू में 100 हो जाएगा, 25 कम 25, 25 30 75, तो 100/3 की वैल्यू होती है 33, सही 1/3। ऑप्शन नंबर एकदम सही। पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि किए जाने पर खपत में कितनी प्रतिशत की उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी कि खर्चे में बदलाव ना हो। 25% की वृद्धि, तो 25 आ गया, वृद्धि कर दी तो 125 आ गया, इंटू में कितना आ गया 100, तो 25 5 125, 25 से काटेंगे तो 20%। ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा। अभी 10% की बता रहा है, तो 10% की कमी है तो 10/90 आ जाएगा, इंटू में 100 आ जाएगा, 0 से 0, 100/9 कितना होगा 11 से 1/9। देखो देखते ही आंसर हो रहे हैं इन क्वेश्चन के। तो 20% की वृद्धि और 20% की कमी, ये मैंने आपको पीछे ही बताया था। जब आपको सेम वैल्यू से कमी करता है, सेम वैल्यू से आपका वृद्धि करता है, तो आपको क्या करनी है हमेशा कमी। कमी देखो किस में दे रखी है, अपरिवर्तित है नहीं, वृद्धि है नहीं, कमी यहाँ पे 4 और 5 की है। तो मैंने बताया था 0 0 को कट कर दिया करो, जो नंबर बटा उनकी मल्टीप्लाई, 2 2 की मल्टीप्लाई 4। क्लियर। नेक्स्ट, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से पूछा है, 20% अधिक है, इसको यहीं कर देते हैं, 120 आ जाएगा, इंटू में कितना आ जाएगा 100, 0 से 0, 2 से काटेंगे तो 6 और 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 50, 50/3 देखो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा और किसी में नहीं दे रखा, अपॉन में 3, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25% की कमी है तो कुछ ज़्यादा ही आ गया ना, 25% की कमी है तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है ये सी हो जाएगा। ठीक है, आप कर लेना इसका सोल्व, मेरे अकॉर्डिंग आंसर मैंने बता दिया है। नेक्स्ट देखो, 2 वर्ष पूर्व एक पपीते का पौधा लगाया, 20% की वृद्धि हो रही है, अगर उसकी ऊंचाई 108 है तो पौधा लगाया तब उसकी ऊंचाई कब थी, कितनी थी, मतलब जो स्टार्टिंग में लगाया था वो पूछा है। 20% की वृद्धि हो रही है तो 20 बटे कितना हो गया ये हमारा 100, तो 20 5 100, 1/5% की उसमें वृद्धि चल रही है। तो अभी जब लगाया वो 108 का है, मतलब अभी उसकी ऊंचाई 108 है, तो 2 वर्ष पूर्व मतलब पहले का पूछा है, नहीं सॉरी 2 वर्ष पूर्व एक पौधे को लगाएगा, 2 वर्ष, हाँ ठीक है 2 वर्ष पहले लगाया था, तो पहले लगाया था तो ये वृद्धि है, तो वृद्धि होगी 6/5 हो गया,
भाई 5 के अंदर 1 को ऐड कर दे 6/5। अब आप सोचते हैं कि कौन से को लेगा, अगर पहले को बोले तो नीचे वाले नंबर को लेना, और बाद को बोले तो ऊपर वाले नंबर को लेना है। तो यहाँ पहले को बोला है तो कितने लोगे आप, 5/6 इंटू में 5/6। 2 बार क्यों लिया है, क्योंकि 2 साल है, तो 5/6 5/6। 6 से काटेंगे, 6 कम 6, और कितना बच गया यहाँ से 4, और 6 7 42 6 48, और 6 3 18, 5 और 5 25, 25 75। जब वो लगाया था वो 75 सेंटीमीटर था। ऑप्शन नंबर बी से। कस्बे की जनसंख्या में 15% की वृद्धि हुई है। वर्तमान जो जनसंख्या है वो 8,000 है। 2 वर्ष के बाद का बोला है, 2 वर्ष के बाद 15% की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से 5 15 और 5 से कितना आ जाएगा 20। इंक्रीज होके कितना हो गया ये 23/20। किसका बोला, बाद का। बाद का मतलब आने वाले 2 साल के बाद का पूछा है ना। तो यहाँ पे देखो 8,000 है, 8,000 है, तो बाद का बोला तो 23 ऊपर आएगा और 20 नीचे आ जाएगा। इंटू में 23 अपॉन में कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ 0 0 0 0, 2 और 2 4, तो 4 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20। या 23 की मल्टीप्लाई और उसको करना है 0 0, तो आपको सभी में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे 23 की मल्टीप्लाई कर लो एक बार, है ना। 23 को 23 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 4, तो 9 12 और 5। तो यहाँ पे 0 भी है और साथ में 2 भी है, तो 2 से और कर लो इसको। तो ये 0 8 2 दूनी 4 1 5 5 दूनी 10, 10,580, जो कि आपको ऑप्शन में दे ही नहीं रखा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो यहाँ आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होएगा ये भी क्वेश्चन आपको एक हमेशा मिलता है, किसी ना किसी में पूछा जाता है, या तो आपका वृत्त में दे देता है, या गोले में देता है, या स्फीयर में, किसी में भी देते, बट आपको जो करने का तरीका है वो पता होना चाहिए। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी करने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अब देखो 50% की कमी है तो इसका मतलब कितना होगा, 1/2 हो गया। कमी कर रहा है तो कमी कर रहा है, तो पहले उसका 2 था और अब कितनी होगी 1। 2 में से 1 को माइनस कर दिया, इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, कमी होती है और वृद्धि होती है तो प्लस कर देते हैं। वृत्त पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब ये जो नंबर है इनका हमें स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे आर, कितना का डिफरेंस है 3 का, किस पे 4 पे, इंटू में 100। 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 25 थी 75, 75% की उसमें कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी से। क्लियर। नेक्स्ट देखो, वृत्त की त्रिज्या में 1% की कमी कर रहा है तो क्षेत्रफल में पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सॉरी, वृद्धि कर रहा है, कमी नहीं कर रहा, वृद्धि कर रहा है, तो 1/100 हो गया। वृद्धि कर रहा है तो 101 बटे कितना हो गया 100। तो यहाँ पे कितना हो गया 100, 100 से किस पे आ गया 101 पे। और क्या बोल रहा है, वृद्धि कर रहा है ना। और साथ में वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा 10,000 और यहाँ पे आ जाएगा 10201। कितने की वृद्धि है 201 की। अपॉन में कितना आ जाएगा 10,000, इंटू में हमारा 100, 2 0 से 2 0। तो यहाँ पे 100 है और यहाँ 201 है, पॉइंट लगा देंगे, कितना आ जाएगा 2.01, 2.01। ऑप्शन नंबर जो डी है ये एकदम सही हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सिर्फ आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखो, गोले में 50% की वृद्धि कर रहा है। 50% की जो वैल्यू होती है वो 1/2 है, वृद्धि कर रहा है तो 3/2 आ गई। अब गोला है, गोले में अगर क्षेत्रफल देखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो मतलब आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 2 का भी स्क्वायर और यहाँ पे जो 3 है इसका भी स्क्वायर। ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 9। दोनों में कितने का डिफरेंस है 5 का, किस पे 4 पे, इंटू में 100। 4 से काटेंगे तो 25 और 25 5 125। ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है परसेंटेज का भी। देखो, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का मान कितने प्रतिशत है, मतलब आयतन के मान में जो है परसेंट निकालना है। तो देखो, गोले का क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दिख रहा है, तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इन दोनों में क्या लेना है, परसेंटेज निकालना है। तो अगर आर यहाँ पे 10 है तो आर स्क्वायर कितना हो गया 100, तो यहाँ से कितना हो गया 400 पाई। यहाँ पे 4 आ जाएगा, ऊपर 3 चला जाएगा, इंटू
पाई है, पाई आ जाएगा, इंटू में आर क्यूब है तो 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। क्लियर, काट दो। पाई से तो पाई कैंसिल आउट, 4 से काटेंगे तो 100 और 100 से 100 कैंसिल आउट। यहाँ पे तो 3% आ गया भाई, नहीं भाई यहाँ पे 3 नहीं आएगा, एक सेकेंड रुको भाई। हाँ, परसेंट के लिए भी तो 100 लगेगा ना, यहाँ पे परसेंट के लिए भी तो 100 लगेगा। अब देखो इस वाले 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कटेगी, एक बचेगा, तो ये 1 जीरो इससे कटेगी। फिर से बताती हूँ, देखो यहाँ पे ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो 4 है, आर की वैल्यू 10 है तो कितनी होगी 100, तो 400 पाई आ जाएगा, और अपोन में कितना आ जाएगा हमारा 4, और जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी पाई आ जाएगा, इंटू में कितना आ जाएगा, आर क्यूब है तो 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आ जाएगा, और इंटू में कितना आ जाएगा 100। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 10 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 30%। तो यहाँ पे जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 30%। आज बहुत ज़्यादा बोलो, इतने सारी कॉल्स परेशान कर दिया। देखो क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए हैं। आई होप आपको जो लास्ट क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। समझा दिया था लास्ट टाइम में, कॉल आ गई थी, इग्नोर मार रही थी बट अर्जेंट थी इसलिए। ठीक है, आज के जो हमारे क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ज़्यादा रही, फिर भी मैं इसको बहुत ज़्यादा कट कर दूँगी बीच में से, जितनी डिस्टर्बेंस है उतनी थोड़ी बहुत आएगी आपके पास, ज़्यादा नहीं आएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और एक चीज़ और रहेगी, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ओके, थैंक यू।